उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने गांव-गांव की राजनीति को अचानक से तेज कर दिया है। अगर आप भी प्रधान चुनाव, पंचायत व्यवस्था या आने वाली चुनावी माहौल से किसी भी तरह से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जो है अब पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ चर्चाएं ही नहीं चल रही, बल्कि मामला अदालत की निगरानी तक पहुंच चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है, क्या पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे? क्या चुनाव आगे बढ़ सकते हैं? वोटर लिस्ट में जो देरी बताई जा रही है, उसका क्या असर पड़ेगा? और आखिर अदालत ने ऐसा क्या पूछ लिया जिसने पूरा चुनावी गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है? आज हम इस पूरे मुद्दे को शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति तक आपको बिल्कुल साफ तरीके से समझाएंगे। अभी तक क्या होता था, क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, और वो कौन सा बड़ा अपडेट है जिस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई है। दोस्तों, यह सब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में जो जानकारी होगी वही इस पूरे चुनाव की दिशा तय कर सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का महत्व बहुत गहरा होता है। यह सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गांव की असली ताकत और नेतृत्व तय करने का जरिया है। ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य जैसे पद सीधे गांव के विकास और फैसलों से जुड़े होते हैं। जैसे ही पंचायत चुनाव की आहट होती है, गांव का माहौल बदल जाता है। कहीं चौपालों पर, कहीं चौराहों पर, कहीं गलियों में बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, और कहीं चाय की दुकानों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम की चर्चा में आने लगती है। दोस्तों, पुराने प्रतिनिधियां जो है वो अपने कामों के हिसाब देने लगने लगते हैं, और नए चेहरे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी है वह पहले से अलग है। इस बार चुनावी माहौल के साथ साथ कानूनी कानूनी प्रक्रिया जो है, समय सीमा पर और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं सबसे ताजा अपडेट की। तो दोस्तों, अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल पूछा है कि क्या पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर, समय सीमा के भीतर कराए जा सकते हैं या फिर नहीं। साथ ही आयोग से चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा गया है, और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और हर कदम की समीक्षा हो रही है। अगर समय सीमा के भीतर चुनाव नहीं होते हैं, तो यह एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि मामला यहां तक पहुंचा क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह है पंचायतों का तय कार्यकाल। पंच जो 5 साल का समय पूरा होने के बाद नई पंचायत का गठन जरूरी होता है। ऐसे में चुनाव समय पर कराना बेहद आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ एक और समस्या सामने आई है, वो है वोटर लिस्ट की तैयारी में देरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया तय समय से पीछे चल रही है। कई तारीखें बढ़ाई गई हैं, तो कहीं प्रक्रिया लंबी खिंचती नजर आ रही है। यही मुद्दा अदालत के सामने भी रखा गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वोटर लिस्ट पूरे चुनाव की नींव होती है। इसी के आधार पर आगे की सारी प्रक्रिया तय होती है। दोस्तों, दावे और आपत्तियां, अंतिम सूची, आरक्षण, नामांकन और आखिरी में आता है मतदान। अगर इस शुरुआती प्रक्रिया में ही देरी हो जाए तो पूरा चुनावी शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। गांव के स्तर पर वोटर लिस्ट का सीधा असर देखने को मिलता है। लोग यह जानने लगे हैं लग रहते हैं कि किसका नाम जुड़ा है, किसका छूटा है, और किस क्षेत्र में किसका प्रभाव पड़ रहा है। यही चीज आगे उम्मीदवारों की रणनीति तय करती है। इसलिए दोस्तों, जैसे ही वोटर लिस्ट में देरी की बात सामने आई, वैसे उम्मीदवारों और आम लोगों के बीच चिंता बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या चुनाव समय पर होंगे या तारीख आगे बढ़ सकती है? क्या प्रशासन समय रहते तैयारियां पूरी कर पाएगा या फिर कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों को जवाब जो है आने वाले समय में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव 2026 इस बार बेहद दिलचस्प और अहम होने वाला है। अगर आप इस पूरे मामले से जुड़े
हर अपडेट की सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए विद्याधाम चैनल ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा लाते रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।